दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। हम बोल रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये श्लोक बहुत सुना है, बहुत सुना है, पर इसमें स्थिति हम्म, ये हर समय ज्ञान में वाली स्थिति आती है। अब ये पूरा जो भी गीता का दूसरा अध्याय है वो ज्ञान से है। इसमें जो अर्जुन की व्याकुलता है, पीड़ा है, दर्द है, उसी को ही दूर करने के लिए बार बार ये श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पीड़ा हो रही है कि मैं मार दूंगा तो क्या होगा, मुझसे ये मेरे भाई बंधु गुरुजन दूर हो जाएंगे। ये जो दूरी का हिसाब होता है ये पीड़ा देता है। तो जो पीड़ा हो क्यों रही है, इसी का ही पूरा वर्णन करना है कि हम अपने आप को इस शरीर के साथ, हमारा इसके साथ तादात्म्य में संबंध हो जाता है। मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। ये शरीर क्या है, अभी इन्होंने बोला, ये शरीर क्या है, एक वस्त्र की तरह। जैसे आपने वस्त्र धारण किए हैं पर वस्त्र आप नहीं हैं, है? साड़ी है आप, सूट है, पैंट है, आप हैं। उसको तो हम बोल देते हैं कि ये मैं थोड़ी ना हूं, मैं तो इससे अलग हूं। ये वस्त्र मैंने धारण किए हैं, धारण किए हुए हैं। वस्त्रों से मैं अलग हूं। जब ये बात भीतर हमारे आ रही है कि मैं उससे अलग हूं, वस्त्रों को जैसे समझ रहे हैं, तो अब जब ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, आपने कितने ही चाव से उनको खरीदा, कितने ही प्रेम से उसको खरीदा, चाहे कितना भी कीमती हो, आप उसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं? ड्राई क्लीन करा दो। ड्राई क्लीन तो जब तक होता है तब तक ड्राई क्लीन कर। शरीर की भी ड्राई क्लीनिंग बहुत होती है। बहुत ड्राई क्लीनिंग होती है आए दिन, बहुत रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग चार्जेस बहुत आए दिन गैराज में चला जाता है। ये जो शरीर जाता है, मैं नहीं जाता, इसका अभ्यास पूरा समय करना है। जैसे ये वस्त्र मुझसे अलग हैं, वैसे ही मैं भी अलग हूं। ये अपने भीतर इसको गहराई से जानना। फिर कहते हैं ये मर जाएंगे, मेरे अपने प्रिय ये मर जाएंगे, इसी का ही दुख हो रहा है। सबको इसका दुख होता है, मेरे अपने प्रिय जन मर जाएंगे तो कैसे होगा। अर्जुन को पीड़ा खाली यही है, मरने की, दर्द उसको यही हो रहा है। पर यहाँ पे बार बार अर्जुन कह रहे हैं, मरेगा कौन, जिसका जन्म होगा, जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जिसका जन्म ही नहीं वो मरेगा क्या। बार बार बोलते हैं, क्योंकि जिसने वस्त्र धारण किया वो तो सदैव था, है और रहेगा। मैं तो पहले भी था, वस्त्र मेरे पास नहीं था तब भी मैं था, तो मैंने इसको पहना, तो ये मेरे से अलग हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। आप थोड़ी ना हट जाएंगे, आप थोड़ी ना चले जाएंगे, वस्त्र पुराना होता है। पर बड़ा मजेदार मनुष्य है, पता है जब पुराना हुआ फटेगा तो
जाना है, तब जाता है। अब ये कहेंगे अभी क्यों चला गया, जवान था। अब कपड़े की तो कोई वो थोड़ी ना, कोई कोई कपड़ा चलता रहता है, कोई कोई कपड़ा 4 दिन में ही फट जाता है, कोई कह थोड़ी ना सकते हैं। हम बोलते हैं अपनी आयु पूरी करके जाता, अपनी आयु पूरी करके जाता। आयु हमने बना ली 70 साल, 38 साल, 100 साल, अब इतनी नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि ये तो जल्दी। कपड़ा भी तो जल्दी फट जाता है। जब फट जाता है तो क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। तो ये वस्त्रों के साथ इसको माना गया है। ये संयोग वियोग तो चलता ही है। संयोग हुआ, कपड़ों से संयोग हुआ, फिर कपड़ों से वियोग हो गया। अब उसका कोई गम थोड़ी ना होगा, थोड़ी देर लगेगी, अरे फट गया, पर उसको आप पहने नहीं रहोगे, छोड़ देते। ऐसे ही जैसे वस्त्र मुझसे अलग हैं, वैसे ही मेरा शरीर मुझसे अलग है। और जैसे ये अभी कह रही है मुझे भूख लग रही है, मेरे को लग रही है, प्यास मेरे को हो रही है, दर्द में। अब कौन बोल रहा है कि मेरे को हो रही है? कौन बोल रहा है कि मेरे को भूख लगी है? वो कोई दूसरा है जो एहसास कर रहा है मुझे भूख लगी है। शरीर को भूख लगी ना, आपको थोड़ी ना लगी। वो तो जान रहा है। सर में दर्द किसको है, बोलेंगे मेरे को है। शरीर के साथ हमने क्या किया, ये हमारा तादाद में संबंध बन गया है। बहुत सालों के साथ बैठे थे ना, जुड़ गए हैं। जुड़ना, यही क्या है, ये अज्ञान है। यही अज्ञान है, यही अविवेक है। इसी ये गुरु हमें यही विवेक देता है। गुरु हमें यही विवेक देता है। हमारे अंदर ये विवेक है? ये नहीं है, क्योंकि हमने इसको भीतर से बहुत गहराई से पकड़ लिया इसको। शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए और जन्मों जन्मों से जुड़े हैं। इससे अलग होना मुश्किल हो पाता है। पर ये कह रहे हैं क्या है, इसका सारा समय अभ्यास करना है। क्योंकि हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। बोलेंगे हाँ हम खा रहे हैं, सभी के अंदर, बोले हम ही तो खाते हैं। पर ज्ञानी क्या कहता है, इसको देख रहा, मैं देख रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। जो कितनी बार सारा समय कृष्ण और उनकी बात चलती है, उन्होंने बोला तो बोलना कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, तो पान जमना नीचे हो जाओ। खाना खिलाने जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध वाले, बोले उनको खाना खिला के आओ। नदी कैसे पार हो, नदी कैसे पार हो? तो उन्होंने बोला यदि बोलना स्त्री का मुख मैंने नहीं देखा तो नदी नीचे हो जाए। इतनी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए और कृष्ण कह रहे हैं स्त्री का मुख नहीं देखा। किसने नहीं देखा? और जाकर के जाके देख बोला, तो क्या हुआ, जल नीचे हो गया था। कथा कितनी बार सुनते, पर इसको हम अपने साथ अप्लाई नहीं करते। अभी बोलेंगे हाँ सुना, अभी नींद आने लगेगी। गोपियों को भी ऐसे हो रहा था, हम लोग इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं और कह रहे हैं स्त्री का मुख नहीं देखा, पर जल तो नीचे हो गया, कैसे हुआ? अब वो तो चली गई, चलो ठीक है, अब जल्दी से खाना दे देते हैं, भोजन। दुर्वासा ऋषि को भोजन खिलाया तो उनको फिर बोला, खाया। उन्होंने बड़े छक्के खाया, 56 प्रकार का भोजन था, बढ़िया स्वादी, बढ़िया खा लिया। उसके बाद पूछा, जाने लगी तो बोले अब कैसे जाएं, जमुना कैसे पार करेंगे? बोले आई कैसे थी? उन्होंने बोला आई हम ऐसे ही थे कि। कृष्ण ने बोला यदि स्त्री का मुख नहीं देखा तो नीचे हो जाओ। हमने ये बोला तो जमुना नीचे हो गई थी। बोले अब हम क्या करें? बोले अब जाके जमुना जी से बोलना ही, मैंने यदि अन्न का दाना भी कभी नहीं ग्रहण किया है तो नदी नीचे हो जाओ। इतनी बार खाया,
पूरा 56 प्रकार का भोजन सामने सामने खाया और कह रहे मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। जब ना नीचे हो जाओ। इस कथा को आपके प्रश्न के साथ पूरा जोड़ने का प्रयत्न करिएगा। किसने नहीं खाया, किसने नहीं देखा? मैंने बोला, मैं कौन थी? कृष्ण की मैं कौन सी थी? कृष्ण की मैं वो आत्मा की, वो न खाता है, न पीता है, न देखता है, न बोलता है, न चलता। दुर्वासा ऋषि ने सोच लिया, वो भी ज्ञानी थे, विवेकवान थे। उन्होंने भी यही बोला कि मैंने अन्न का दाना नहीं खाया। खाया किसने? शरीर ने। खाया किसने? शरीर ने। मैंने नहीं खाया। ये क्या है? ये अपने शरीर को अलग करना, शरीर को सारा समय अलग करते जाना। शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूं। अभ्यास करना। ये कहते हैं अपने को एक प्रयोगशाला बनाइए सारा समय। चलते चलते बोलिए मैं अचल हूं, मैं नहीं चल रहा हूं। बोल सकते हैं। जब खाइए फील करिए कौन खा रहा है। कभी आपने इसका अभ्यास किया है? सो ले आई एम नॉट दिस बॉडी। कभी बॉडी को नहीं समझा कि मैं शरीर नहीं हूं? ये दादाजी क्यों बार बार बोलते थे? ये केवल अपने को बोलते थे मैं ज्ञान सुना रहा हूं। ये चलते फिरते का ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करिए, क्योंकि बहुत गहरा संबंध है। बहुत ज्यादा चिपक जाता है ना, तो वो उसको निकालने में दिक्कत होती है। हमारा भी शरीर के साथ बहुत जुड़न है, बहुत गहरी जुड़न है। एक दिन में नहीं, अभ्यास से ही जाता है। ये एक चेतन शक्ति के साथ इसको अलग करना। शरीर का अलग है, चेतन शक्ति वो आत्मा, वो मैं अलग हूं। एक आदमी था, वो युद्ध में गया था लड़ाई करने। सोल्जर था। उसका चोट लगी, उसको बहुत दर्द हुआ, टांग में गिर गया था, पूरी टांग में दर्द। और पैर का अंगूठा तो बिल्कुल ही मुड़ गया था, चिथड़ा चिथड़ा हो गया था। उसको हॉस्पिटल लाया गया। बार बार बोले मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द है। खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था, मेरे अंगूठे को देखिए, मेरे अंगूठे को, पैर के अंगूठे को देख रहा है। पीड़ा हो रही थी, दर्द होता है। सब कहते हैं जब बीमार होते हैं ना, क्या करें, बीमार दर्द तो होता है ना। हाँ, कितना बड़ा से बोला। हम्म। क्यों है दर्द? किसको हो रहा है दर्द? अब जब बहुत दर्द हुआ, बहुत चिल्लाया या बहुत, तो फिर डॉक्टर्स ने देखा कि क्यों इतना चिल्लाया। पूरी टांग में दर्द था, पूरा तकलीफ हो रही थी, चिल्ला रहा था। तो देखा तो वो तो पूरा सड़ गया था। और बोला इसको अगर नहीं किया, काटा नहीं गया, तो ये पूरा पॉइजन हो के ये मर जाएगा। अब वो तो चिल्लाता रहा, चीखता रहा। उसको बेहोश कर दिया गया। उसी चिल्लाहट में ही उसको बेहोश किया गया, बेहोश हो गया। फिर उसका क्या हुआ, घुटने तक उसका पैर काट दिया गया। घुटने तक जब उसका पैर कटा, तो ऑपरेशन हो गया। पर ऑपरेशन के बाद होश अपने आप आता है ना, बेहोशी दी जाती है। जब उसको होश आया तो फिर वो चिल्लाने लगा। उसी बेहोशी में वो गया था, उसी बेहोशी में फिर चिल्लाने, मेरे अंगूठे में इतना दर्द है, मेरे अंगूठे में दर्द है, मेरे अंगूठे में दर्द है। नर्स बोली अंगूठे में दर्द है, अंगूठे में दर्द है। हाँ अंगूठे में दर्द है, मैं कह रहा हूँ अंगूठे में दर्द है। उसको तो पता था पूरा घुटने तक का पैर कट चुका है। बोले कहाँ है घुटना? अरे घुटने में दर्द है, कह रहा हूँ घुटने में दर्द है। उसकी चादर हटा के उसको बोला कहाँ है घुटना, कहाँ है अंगूठा तुम्हारा, दर्द है अंगूठे में। अंगूठा था नहीं, पर क्या था, वो जुड़न अभी भी थी। उस अंगूठे से जुड़न ये थी, एक्सपेरिमेंट किया गया। ये हमारे भीतर की तारें शरीर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी है, नहीं अलग है। अंगूठा अलग हो चुका था, पर वो जुड़न नहीं गई थी। ये जुड़न पीड़ा देती है। मैं खा रहा हूं, आप कहाँ खा रहे हैं?
दर्द कहाँ हो रहा है, अंगूठा तो है ही नहीं, तब भी दर्द हो रहा है। वो तारें जुड़ी हैं, चाहे वो अंगूठा वहां पड़ा, अंगूठे में भी दर्द होगा, उसको छुआ तो यूं यूं कांपने लगा। शरीर इतना जुड़ा हुआ है, शरीर जुड़ा हुआ, अजीब स्थिति है। वस्त्र जीर्ण हो गए, छोड़ दो ना। उम्र के साथ मत जोड़िएगा कि हाँ 80 साल में जीर्ण हुआ। कपड़े की जीर्णता हो गई, खत्म। ये 35 साल में क्यों गया, या 40 साल में क्यों गया, नहीं, जाना था। मन, क्योंकि कपड़े की उम्र यही थी, इतने ही था। वस्त्र परिवर्तन है। और मरा कौन, बोला मरा कोई नहीं, वो मरा, या दूसरा शरीर इमीडिएट ले लेता है। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये होता है कि दूसरा जन्म इमीडिएट ले लेता है। सूक्ष्म शरीर उसमें चला गया वासना अनुसार, रहता है। और उस जन्म में आप कुछ भी थे, सुंदर थे, असुंदर थे, बड़े पद पे थे, छोटे पद पे थे, कैसे भी थे, उससे आपका कोई मतलब रहेगा नहीं। शरीर वो, हाँ भले, उससे मतलब नहीं, वस्त्र से आपका मतलब नहीं, पर आप हैं। ये आप प्रयोगशाला बनेंगे अपनी, तभी आप इसको अलग समझ सकते हैं। अभ्यास चाहिए, ये बार 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 भगवान समझते, भगवान नहीं समझते, ये क्योंकि अभ्यास नहीं है। शरीर के साथ अपना अभ्यास करिए। दादाजी बोलते थे आपको दर्द है, प्रैक्टिकल हमने देखा, पीड़ा थी शरीर में, ऐसा नहीं था। बोलते किसको दर्द है, जो चल ना पाए, खा ना पाए, तकलीफ थी, पर कभी भी शरीर की चर्चा नहीं हुई, आत्मा की चर्चा। ये अभ्यास किया था उन्होंने, और वही अंत समय तक काम आया। अंत समय तक ये काम आया, क्योंकि इसी में ही रमे रहते, इसी का ही अभ्यास करते रहते थे, चलते फिरते उठते बैठते। आप शरीर के साथ का अभ्यास करते हैं, इसके साथ जुड़ने का अभ्यास, ये तो जन्मों से कर चुके हैं, अब तो चेंज लाइए। आप जब खाइए तो बोलिए मैं खा रहा हूं, शरीर खा रहा है, मैं थोड़ी ना खा रहा हूं। भूख किसको पता चली, अरे मेरे को पता चली नहीं, ये मोटर सिस्टम है, शरीर को भूख लगी, शरीर खा रहा है। घंटी अपने आप बजती है, आप टाइम बनाइए, जितने बजे आपका खाने का टाइम होगा, अंदर क्लॉक फिट है। ये हमारे शरीर में भी एक क्लॉक फिट है, तो अपने आप टाइम पे वो भूख लगने लगी। आपको लगी, शरीर की घंटी बज गई, भूख बोलते घंटी बज गई। नींद का आपने 10 का बनाया, 11 का बनाया, उतने बजे नींद जो कि खाने लगेंगे। हमारी आदत है ना 10 बजे सो जाते हैं, आपको नींद उसी वक्त आएगी। तो शरीर का क्लॉक फिट है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं साइंस। अब आपको भूख लगी, आपको भूख लगी नहीं, अब आपको जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब क्या शरीर को, जबान को अच्छी लगी, अब उसको देखा तो आपको रस आ गया, हाँ खा लें। आप तो उससे अलग हैं, जानने वाले हैं। अभ्यास से ये हमारे को इससे अलग करना है। ये बोला चलते फिरते खाएं तो समझे मैं चल रहा हूँ, दर्द किसको हो रहा फील करिए। हमने बोला था मेरा जो फ्रैक्चर हुआ तो मैं बोल रही थी मैं चल रही हूँ, मैं तो अलग देख रही हूँ, मैं इसको शरीर को ऑर्डर दे रही हूँ चलो, टांग चली नहीं रही है, तो मैं अलग हूं ना। यही बोध है, ये समझ है, अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि सुना हुआ था ज्ञान, अपने आप ही टिक 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 चला अंदर में। क्यों नहीं चलता है आप लोगों का, ये चलते फिरते का अभ्यास है, एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। हम सोचेंगे आज हमने बोला नहीं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आप बैठ जाएंगे। फिर अरे मारा किसी ने, दर्द हो गया, किसी ने शब्द बोले, अपमान लग गया। किसको अपमान लगा, किसको शब्द लगे, किसने किसको कहा, नहीं लगेगा। और यदि आप बने हुए हैं तो आपको लगेगा, पीड़ा होगी, दर्द भी होगा, अपमान भी होगा, सब कुछ लगेगा। कहते एक, बहुत सारी उदाहरण आते हैं। एक बहुत बुजुर्ग आदमी था, बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव, बहुत काम करता था, इधर उधर जा रहा है इधर, हर पैर हाथ पैर आदत होती है। अब
शरीरों का तो भरोसा नहीं, पता नहीं। उसको भी ऐसी चोट लगी कस के, 3 महीने का प्लास्टर चढ़ गया, 3 महीने बेड पे, बिल्कुल ऐसी तकलीफ है। अब सारा दिन तो हरकम तेज चलने वाला आदमी, 3 महीने कैसे बेड पे सोऊंगा? मैं कैसे सोऊंगा? मैं तो सो नहीं सकता। और दर्द बहुत हो रहा है, मैं तो नहीं देख पाता हूँ, मैं तो नहीं सह पा रहा हूँ, इतना दर्द है, इतना दर्द है। एक तो सारा जिंदगी चलने का अभ्यास, वो बैठना ही इसके लिए एक कैद हो गई। शरीर रुक गया, उसको चलाने की आदत, रोकना मुश्किल। शरीरों के साथ इतना जुड़न, वो तो घुटन किसको हो रही थी उसको। मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, कैसे होगा, कैसे होगा? भगवान ज्ञानी गुरु के पास उसने बोला, आप कुछ बताइए, मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरा कुछ उपाय करिए। वो ज्ञानी थे, बोले क्या हो रहा है? कह रहा, मेरे पूरा शरीर टूट रहा है, मैं समझ, जब आपको घूमने फिरने नहीं, पूरा शरीर ही बेकार होने लगता है। मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, गिर गया हूँ, मेरे इधर भी दर्द, इधर भी दर्द, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। तो उन्होंने बोला, आज ना तुम लेटे तो वैसे ही हो, लेटे हुए तो वैसे ही हो, आज पूरा सारा समय एग्जैक्ट देखना कि तुम्हें एग्जैक्ट दर्द कहाँ है, पूरे शरीर में कहाँ दर्द होगा, जहां सबसे ज्यादा दर्द हो उसको हमको बताना। वो तो चला गया। अब पहले तो बोलता सारे दर्द शरीर में दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, ये कहना देखो कहाँ है, कहाँ है। बहुत ज्यादा सोचा, सोचा, सोचा। जब दूसरे दिन फिर पूछा करके उसने कि आपको कहाँ दर्द है, सही मायने में बताओ कहाँ दर्द है। बोले, आप, अब मैंने पूरा बहुत ध्यान दिया, अब मेरे ना पूरे शरीर में दर्द नहीं है, खाली ना मेरी एक उसी टांग में दर्द है, खाली मेरे ना एक टांग में दर्द, इतने पूरे शरीर से टांग में आ गया। अभी चिल्ला रहा था, मेरे दर्द, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, मैं दिक्कत हो रही है। ध्यान से हुआ, दर्द हुआ। कहते देखो अब तुम्हारा एक टांग में आया, अब क्या करो? बोले अभी और देखना, आज पूरा दिन पूरा फिर और देखना। क्या देखा? देखा तो टांग में पूरे दर्द है, मैंने पूरा पूरा देख लिया, कैसे कह रहे हैं कि दर्द नहीं है, क्या बताऊं? बोले आज देखना वास्तव में कहाँ दर्द है तुम्हें। ठीक है, लेटा। अब खाली व्यक्ति था तो जो कोई बोल के जाता है ना, तो दिमाग में वो चलता रहता है, न चाहते हुए भी आपको कोई बात बोले, देखा करिए अनकॉन्शियस माइंड। मैं देखता हूँ, मेरे को बोल गए ना, देखे कहाँ दर्द है, हम तो कह रहे हैं टांग में दर्द है। बहुत खोचा रहा, दर्द है, दर्द था। फिर खोजते खोजते जब फिर दूसरे दिन आया, बोला मैंने तुमको बोला था, देखा तुमने कहाँ दर्द है? बोले आज तो ना मैंने देखो और देखा, तो मेरे घुटने में ना एक बॉल के बराबर दर्द है। पूरे शरीर का दर्द था, अब टांग में दर्द हो गया। अब क्या हुआ? अब खाली इतना सा दर्द रह गया, बॉल में जितना होता है, बॉल जितना दर्द है खाली शरीर के एक हिस्से में। कम हो गया, खुश तो हुआ, हाँ, पहले से तो कम हुआ है, दर्द है ठीक है, कम है। बोले और अभ्यास करो। मैं और अभ्यास क्या करूं? सारा समय बोल के जा रहे, और सोचो, और सोचो, और सोचो। अब और सोचा तो अब की बार ना 2-3 दिन वो आया ही नहीं, हफ्ता हो गया नहीं आया। अभी तो जल्दी जल्दी आ रहा था, हफ्ता हो गया, 15 दिन हुआ नहीं आया। अब वो सोचे जा रहा है कहाँ दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, गोबाल के बराबर दर्द है। आजकल तो सबको ही घुटने में दर्द है, हाथ चले गए सबके। तो जब 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पहुंचा, बोले कहाँ दर्द पहुंचा तुम्हारा, कहाँ है? बोला आपने इतना बोला, मैंने खूब देखा, अब हमारे ना खाली सुई की नोक के बराबर दर्द रह गया है बस। आप लोगों के लिए स्वस्थ होने का तरीका बता रहे हैं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब उसका दर्द क्या हो गया? सुई के नोक के बराबर। बोले अभी आपको और अभ्यास की जरूरत है। बोले और अभ्यास करना, सोचना कहाँ दर्द है। बहुत देर सोचा, बहुत देर।
वो आपकी बार वो ना आया ही नहीं उसके पास। 4-6 महीने हो गए, आया ही नहीं। मैंने बोल के गया था 4-6 महीने नहीं आना है, कहा आया ही नहीं। छोड़ दिया था, सुई के बराबर करवा दिया था। 6 महीने के बाद जब आया, बोला कहाँ दर्द, कहता अब कोई शरीर में कोई दर्द, कोई दर्द नहीं है। चला गया। बोला पर अभ्यास करना, कहते क्या अभ्यास करूंगा। कहा, अभी तो दर्द गया है ना, अब शरीर को तुम अपने से अलग करने का भी सोचते रहो। तो ये कैसे सोचूंगा, सोचना। छोड़ के चला गया। मैं बोल रहा हूँ तुम करो, जाओ कि तुम्हारी मर्जी। जो गुरुजन होते हैं तो अब छोड़ते हैं उनके ऊपर ही। कहते हैं फिर 6 महीने के बाद फिर वो उनके बाद गए। गुरु के पास टाइम कहाँ होता है। चले गए, बोले अब क्या हाल चाल है तुम्हारा, कुछ कुछ सोचा तुमने, दिमाग लगाया, क्या रहा। बोले अब तो इस बार क्या बताए, कुछ अलग ही हो गया। बोले क्या। कहते थे लगता है कि शरीर जैसे एक कोई दीवार है, मैं उसको छू रहा हूँ, अलग है। जैसे ये मेरा मकान है और मैं अपने मकान को देख रहा हूँ, ये मेरे मकान की एक दीवार है। मकान है ये, तो बंगला बना, जब बना, बंगला है ये, बढ़िया है ना। आप बंगले में रहते हो, बंगला आप नहीं हो। बंगला आप है बोलेंगे तो कितना फनी लगता है। आप बंगला हो। कहते ये स्थिति आनी, ये स्थिति अपनी लानी है। पीड़ा दर्द किसको है, मुझे नहीं है। खा कौन रहा है, पी कौन रहा है, शब्द कौन बोल रहे हैं, किसको लग रहे हैं, उसने मेरे को कहा। मैं तो उससे अलग हूं, मेरे को तो कहा ही नहीं। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। ये शरीर की क्रियाएं हैं। फिर शरीर ही जन्मता है, शरीर ही मरता है। मैं नहीं मरता। ये वस्त्रों से इसीलिए कंपैरिजन किया है, ये वस्त्रों का। क्योंकि वस्त्र तो आप बच्चा होता है उसको धारण कराते हैं फिर उतारते हैं, ऐसे ही ये चढ़ता है तो उतारते हैं। और देखिए जब पुराना वस्त्र आप उतारते हैं, नया धारण करते हैं, आप खुश होते हैं। तब खुश होते हैं, नया वस्त्र धारण करके आप खुश होते हैं। पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, अरे बेकार हो गया, फेड हो गया, फट गया। उसको उतारने में कोई गम होता है, उसको छोड़ने में कोई गम होता है। किसी को दे देते हैं, अरे खाली हो गई अलमारी, बड़ा अच्छा हो गया, अच्छा लगता है, पुराना वस्त्र हट गया। तो ऐसे ही तो ये फिर वस्त्र जाता है, तो इससे आपको क्या दुख क्यों होता है। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ने में आपको दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। ये भी शरीर है, चाहे हमारा चाहे मेरे वालों का। पुराना हो गया, अभी बोल रहे चला गया, पीड़ा हो रही है। कौन गया, एक तो कोई जाता नहीं है, वस्त्र गए। और वस्त्र क्या है, उसने फिर दूसरा धारण कर लिया, नया वस्त्र धारण कर लिया। वो बोलते थे यहाँ आपका देखा है, वो दूसरे में पालने में खेल रहा होगा। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से तो, आपके हिसाब से आपका शरीर पहले ही तैयार हो रहा होता है, किसी गर्भ में आप चले जाते हैं। अब हिंदू मैथोलॉजी का ये, वो तो हम नहीं जानते, पर जो हम जानते हैं इसको हम जान सकते हैं कि ये अलग है। और ये ज्ञानियों ने जाना, पीड़ा किसको। और आप भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने किया है तो हम आपको भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। संयोग किसका हुआ, वियोग किसका हुआ, शरीर का हुआ, मेरा नहीं हुआ। कोई मेरा बेटा चला गया, बेटा किसका है, बोल रहे हैं बेटा है। बेटा किसका है, ये सब शरीर के संबंध है, मेरे तो ही ना। बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं, मैं तो कुछ अलग हूँ। शरीर से संबंध है, शरीर से बेटा है, शरीर की माँ है, शरीर की पुत्र है, पुत्रियां हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। संबंध भी क्या है, शरीरों के हैं, मेरे नहीं है। तो बोला मेरा न होता नाश। वस्त्र के फटने से मैं थोड़ी ना फटा, टांग टूटी मैं थोड़ी ना टूटा, मैं थोड़ी ना टूटा।
शरीर ने खाया, मैंने नहीं खाया। दुर्वासा ऋषि ने बोला मैंने नहीं खाया। वो बोल सके, ये अभ्यास के द्वारा ही संभव होगा, बिना अभ्यास के नहीं संभव होगा। इतनी ऊंची चीज आप लोग यहाँ सुनते हैं, कठिन चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है। और अब ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हमें संस्कृत के नहीं याद होते थे मंत्र, किए तो याद हुए। आज तक नहीं किए थे, नहीं हुए। किए तो हुए, अभ्यास से हुआ ना। चलते फिरते सब हंसते थे हमारे ऊपर, देखिए अब ये बोल रही हैं, देखिए अब ये कर रही हैं। हंसो तुम लोग, हम कम बोलते जा रहे हैं, हमारा अभ्यास हो रहा है। बोलिए, नहीं हो मुंह से भी बोलिए कि मैं थोड़ी ना खा रहा हूँ, वो खा रहे हैं। शरीर खा रहा है। पीड़ा किसको हो रही है? शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं हुई। उसमें भी ये भी बोला कि कितनी बार हम ये बात बताते हैं कि किसी ने ज्ञानी को ना चुटकी मार दी कस के। बोले क्या हुआ, दर्द हुआ? हुआ। कह रहा, देखा, आप भी तो चिल्लाए, आप भी कोई दर्द हुआ? बोलते मैं शरीर नहीं हूं। आप भी तो चिल्लाए। बोले मैं नहीं चिल्लाया। प्रैक्टिकल ज्ञानियों के साथ हम लोग के सामने देखा है। बोले तुमको लग रहा है मैं चिल्लाया, मैं तो नहीं चिल्लाया। अरे सामने देखा हमने, अभी अभी आपने चिल्लाया, बिल्कुल अभी अभी चिल्लाया, देखिए मैंने चुटकी काटी, कस के चुटकी काटी, और आप चिल्लाए जोर से। बोले मैं नहीं चिल्लाया। बोले कौन चिल्लाया? आप ही तो चिल्लाए थे। बोले मैं नहीं चिल्लाया, शरीर चिल्लाया। शरीर का मोटर सिस्टम है, आप उसको बोलेंगे करेंगे। हम लोग बचपन में यूं करके आंख आंख के आगे यूं करते थे, आंख बंद हो गई। बोला आंख तुमने बंद करी, आपको भी डर लगा, डर लगा, डर लगा। शरीर का सिस्टम है, वो कर रहा है। शरीर ने चिल्लाया, मैंने नहीं चिल्लाया। ऐसा फील करते हैं? अब अभ्यास उसको 6 महीने 8 महीने किया तब हुआ। पूरा पूरा दिन उसने अभ्यास किया तो पीड़ा भी कम हो गई। पूरे शरीर का दर्द सीमित हो गया, आपका भी सीमित हो जाएगा। ये संयोग वियोग का भी दर्द पूरा इसलिए बहुत जल्दी ज्ञानी शांत रहता है। नहीं तो आपको संयोग वियोग भी लगेगा, मेरा मर मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, आपको दर्द होगा। शरीर गया, आत्मा तो नित्य है ही है, सदैव थी है और रहे। वो नहीं जाती है। मेरा न होता नाश है आश्चर्य। और आप फील करेंगे तो शरीर को आप अलग अनुभव कर पाएंगे। ये अनुभव का ज्ञान, कल भी बोला, जानना अलग है, मानना अलग है। ये जानने वाली चीज है। आपने बोल दिया, गुरु ने बोला ना, हाँ शरीर अलग है, मैं आत्मा हूं, ये खाली इतना जान के सब भगवान है, बच्चे भी भगवान है, खाली माना है, जाना नहीं है, इसीलिए भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हैं। जिस दिन मान लेंगे, कल ये खाली सारा पूरी चर्चा यही हुई थी, मान जानना है, वास्तव में जानिए कि है ही परमात्मा। अपने से आरंभ करिए, है ही आत्मा, है ही परमात्मा, से अलावा कुछ नहीं है, नथिंग बट गॉड। आज भगवान बन गया, कल बेटा बन गया, आज बेटा बन गया, कल भगवान बन गया, कमाल की चीज है। आप एक ही रहेंगे कि दोनों हो जाएंगे? भगवान से एक दिन कुत्ता बन गया, एक दिन बिल्ली बन गए, कैसे बन जाएंगे? आप तो ऐसे चेंज करते रहते हैं। कुत्ता बिल्ली बन जाएगा दूसरे दिन। एक दिन भगवान बना, एक दिन भगवान देखा बेटे में बोल रही हैं, दूसरे दिन नहीं है, दूसरे दिन बेटा बन गया। अभी कुत्ता बिल्ली बोलने में जो फर्क लग रहा है, अजीब लग रहा है। आप तो ऐसे ही चेंज करते रहते हो। बदल दिया आपने फॉर्म, वैसे बिल्कुल एक दूसरे में दूसरे में आ गए। कुछ क्योंकि गुरु ने बोला है ना, मान लिया, विश्वास है। हमने बोला, श्रद्धा आपके भीतर जमे पूरी कि वास्तव में है ही भगवान। और वो शक्ति के रूप में देखिए, बाहर के नाम रूप में नहीं भगवान देखिए। अच्छा है तो भगवान है, दूसरे दिन आपके विपरीत चलता है तो भगवान नहीं होता है। आपके कहने में नहीं आया, आपके विपरीत चला, तो आपका वो भगवान हट गया। ऐसे भगवान तो है ना बदल जाएगा। जो है, हम तो उस दिन भी बोला, मैंने कहा एक दिन आप स्त्री हो गए, दूसरे दिन पुरुष हो गए, ऐसे हो जाएंगे क्या? जो एक बार है तो है, परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे जैसे लहर उठी, लहर उठती है समुद्र से, है ना। हम लहर बोलते हैं, छोटी है, बड़ी है, ये है, पर है तो
समुद्र ही तो है, तो समुद्र। तो ये शरीर भी है तो वही बोलेंगे, फिर बोलते हैं आप है भगवान, पर फिर भी अलग है, फिर उसी में ही समा जाता है, अलग नहीं है। और छोटी है बड़ी है गुण धर्म अलग हो जाते हैं, तो सबके गुण धर्म अलग है। लहर की तरह उसी में आई उसी में समा गई। अपने को खाली अलग, ये बहुत ज्यादा तामदम में हो गया है, जुड़न जुड़न हो गई है, इसी को ही हटाना। ज्ञान से इसको हम हटा पाएंगे, बिना ज्ञान के संभव नहीं है। नहीं तो आए हुई करते रहेंगे, दुख पीड़ा झेलते रहेंगे, हलचल होती रहेगी। हमारे अंदर हलचल क्यों हो रही है, मेरे अंदर पीड़ा क्यों हो रही है? होगी क्योंकि अज्ञानता भरी हुई है। एक उसमें पक्के हो जाइए, डिटरमिन हो जाइए। बार बार अदला बदली नहीं करते रहो, बदलते फेर बदल करते रहते हैं, फेर बदल नहीं है। वो बोले आज ताजमहल है, कल वो कुतुब मीनार हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? है तो है। एक ही चीज में हमें अंदर मजबूती लगनी है। कठिन लगता है, बोल रहे हैं वो कीप डिस्टेंस वाली चीज है ना। कह रहे हैं शरीर से जब तक आपका फासला नहीं होगा, तब तक ये श्लोक समझ में नहीं आएगा, आपके सीधा ऊपर से चला जाएगा। फासला, थोड़ा अपने शरीर के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करिए। ज्ञान माइक से बोलिए। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। हम्म। तो ज्ञान, जैसे आपने सब बताया कि मैंने शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हम्म। तो ये जो नित्य का अभ्यास है, जब तक उस स्थिति में हम नहीं आएंगे, तो फिर मुक्ति तो हम नहीं मानेंगे ना अपने में। नहीं यही बात है ना, मुक्ति केवल मानना बोला, अपने आप ही बोल रहे हैं मुक्ति नहीं मानेंगे। समझा है ना? आपने मान ही लिया है कि मैं बंधन में हूं, बंधे हुए हैं नहीं, शरीर आप है नहीं, मान लिया कि मैं शरीर हूं, बंधा हुआ, माना हुआ। उस दिन भी मैंने बताया था यहाँ पे, बंधा हुआ मुक्ति का बात पूछते हैं, मुक्ति किस से है? मुक्त स्वरूप तो आप ऑलरेडी हैं। ऊंट वाला दृष्टांत मैं हरदम इसमें बताती हूँ। जो 20 ऊंट थे ना, वो लेके चला था, उसकी रस्सी छोटी पड़ गई, तो उसने दूसरे उससे बोला आपके पास रस्सी है तो मैं ऊंट को बांध दूं। उसने बोला रस्सी तो नहीं है मेरे पास आपको ऊंट पे बांधने की। कहता ये भाग जाएगा। कहता एक उपाय बता सकता हूँ आपको। बोला उपाय क्या करना है? बोला इसके पैर में ऐसे घुमाओ जैसे तुमने औरों को रस्सी बांधी है, ऐसी फील कराओ कि रस्सी बांधी। अरे रस्सी है नहीं, कहती करके देखो। उसने जाके पैर में उसको जैसे लगाई रस्सी बांध रहा, ऐसे बांधा, बंद गई। बोला जाएगा नहीं अब ये, जाओ। बंद किया। बोले रस्सी के बिना बंद किया? बोले हाँ। बड़ा खुश हो गया रस्सी बंद गई। और वास्तव में ऊंट कहीं हिला नहीं। दूसरे दिन उसने सबकी बांधा था रस्सी, तो सारी रस्सियां उसने खोली हर ऊंट की। और लास्ट वाले ऊंट को तो उसने बांधी नहीं थी, उसको खोला ही नहीं। तो क्या हुआ, सारे ऊंट तो चल दिए, ये रस्सी खुल गई, अब चले। वो खड़ा है, बोले इसको क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। उसने उसे धर्मशाला के मालिक से पूछा, ये चल ही नहीं रहा है, वो खड़ा था सामने। बोला खोलो तो उसको। बोले खोले कहाँ, ये बंधा ही नहीं तो खोले क्या? बोले पर कल्पना में तो तुमने उसको बांधा ना, रस्सी घुमाई थी, ऐसे उल्टा फिराओ जैसे रस्सी खोली है। तो रस्सी खोली तो वो चल दिया। तो आपका ये जो ये भ्रम है ना कि मैं शरीर हूं, है नहीं। मुक्ति हमें इसी से ही करनी है। बंधे हैं नहीं, पर ब्रह्मवश बंधे। आप मुक्त स्वरूप हैं, दादाजी बोलते थे। जैसे वो ऊंट कुबरी है, आप बंधे थोड़े ना, इससे कहाँ बंधे, आप तो अलग हैं। मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, पर मैं बंध गया। मैं इसको खाली भ्रम को इसको हटाया, भ्रम हटा तो ब्रह्म हुआ।
उल्टा घुमाइए सारा समय अपने आप को। ये जो हमने रस्सी बांधी हुई है भी नहीं, बांधी हुई है, कल्पना है, कल्पित है जगत, इसके सिवाय कुछ नहीं। ये यहाँ पे उल्टी रस्सी घुमाने के लिए वो गुरु बोल रहा है घुमाइए। पर मुक्ति है, मुक्त तो आप है ही है, बंधे है ही नहीं। आत्मा तो कभी, कोई आत्मा को तो कोई बांध ही नहीं सका। भ्रम के कारण आप बंधे हुए प्रतीत कर रहे हैं, अपने स्वयं को फील कर रहे हैं। और जैसे ही इसको हटाएंगे आप हट जाएंगे। इसीलिए सर गुरुओं को पीड़ा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, जो ज्ञानी है उनको नहीं हुआ। आज रामकृष्ण को कैंसर हुआ, नहीं लगा, क्योंकि शरीर से उन्होंने अपने को अलग किया था। शरीर से अलग करना पूरा अभ्यास है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे उम्र सबकी जा रही है, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन बैठे हैं। अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। शरीर का भरोसा नहीं, कल को क्या इसका अंत है। तो इसके साथ जुड़न होगी तो पीड़ा होती है, हलचल होती है, दर्द। दर्द मेरे को नहीं है। अपमान किसका है, संयोग किसका हो रहा है, वियोग किसका हो रहा है, जन्म किसका हो रहा है, मृत्यु किसकी हो रही है। सारा समय जोड़ के चल, तभी जीवन में आनंद है, शांति है। मुक्ति का आनंद तो लीजिए। आनंद क्या है? जब आप मुक्त हैं तो आनंद है। बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं हो सकता, कितना भी कोशिश करिए। बंधा हुआ व्यक्ति कभी बंद होगा? कमरे में खाली बंद कर दीजिए। नेताओं को कुछ ऐसा नहीं, रस्सी उस्सी बांधते हैं, नजर बंद होता है, कमरे में बंद कर दिया, सारी फैसिलिटी उनको दी जाती है, पर फिर भी बंद है। एसी कमरा दिया जाता है, बढ़िया खाना दिया जाता है, तब भी क्या बोलते हैं, ये बंद है। तो वो आनंद में नहीं है। तो आप भी यहाँ इसके साथ बंधे हैं, शरीर के साथ, कभी भी आनंद महसूस नहीं करेंगे, कितना भी सुख हो, कितना भी सब कुछ हो। क्यों नहीं उस मुक्ति का आनंद लीजिए। ये भ्रम तो आपको हटाना ही पड़ेगा कि मैं ये शरीर हूं। ये भ्रम है आपका। तभी बोल रहे, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, आप क्या खा रहे हैं? नहीं खाए तो कैसे चले, सिस्टम है। मैं देख रहा हूं। और देखने के लिए क्या बोलते हैं, आप जैसे जो है पास में कोई सामान ले आइए तो आपको नहीं दिखेगा, है ना। रुमाल हमको दिखेगा, रुमाल हम दूर करेंगे तो हमें दिखेगा, कोई भी चीज। तो इसको भी देखने के लिए मैं शरीर को देख रहा हूं, इसी बोला ना दूरियां चाहिए। आपने बहुत नजदीक कर दिया है, इसलिए इसको नहीं देख पा रहे हैं कि शरीर मुझसे अलग है। जब दूर करेंगे, अभी बोला फासला करो, डिस्टेंस बनाओ, तो आपको फिर दिखने लगेगा ये शरीर नहीं है। और ये सब खुद ही जानना है। इसके हमारे लिए कितने भी हम शब्द आपको बोलते जाएंगे, वो शब्द बहुत थोड़े बहुत व्यर्थ होंगे। मानिएगा नहीं, जानिएगा। हम बोल रहे हैं, मान लिया, हाँ आपने बोला, ये बहुत अच्छा विश्वास है आपका कि मान रहे हैं। जानिए इसको, फील करेंगे तब जानेंगे। हम आपकी बात मानते हैं कि हाँ भगवान है, कहाँ मानेंगे, नहीं मान पाएंगे, फिर भूल जाएंगे, बोलेंगे मैं तो माँ बन गई। आप बेटा तभी मान रही, बेटे को भगवान तब मान रही है जब आप खुद भगवान होंगी। अब बेटा तब मानती जब आप माँ बन गई। माँ नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा? आप कौन है पहले अपने से पूछिए। हम एक बार भगवान देखते बेटे में, फिर दूसरे को नहीं देखते, जब वो गलत चलते हैं तो भगवान नहीं होते, क्योंकि उस वक्त आप माँ बन गई तो बेटा सामने आ गया, नहीं तो नहीं आता। मैं माँ हूं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को ऐसा चलना चाहिए, मेरे को अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको सही चलना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्यों बनी माँ? माँ बनेगी तो बेटा भी है। बनना ही है अज्ञान बड़ा। एक ही चीज में स्थिर रहिए, है भगवान, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर। आई एम दैट, मैं आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ। उर्दू में शेर था, ये कश्माते तसव्वुर है वरना आना है न जाना है। खाली दिख रहा है न, ना आना जाना दिख रहा है, ना आना है न जाना है।